रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रहीला भी फूड रेसिपीज़। आज हम आपके साथ जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, वो मैंने ना बड़ा प्यारा सा मुर्गा हमने घर में पाला हुआ था, उसको ज़िबा करवाया है और हम उसका सूप तैयार करने लगे हैं, यानी कि शोरबे वाला जो है ना देसी चिकन, वो हम बनाने लगे हैं। तो हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह, फ्लेम को ऑन करते हैं। ये हमारे पास तकरीबन जो है ना 1.5 किलो इसका गोश्त है। ये देखें, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। जो चीज़ें इसके अंदर ऐड कर रही हूँ वो मैंने ये 3 टोटे जो है ना ये अदरक के लिए, ये भी इसके अंदर डाल रही हूँ। ये थोड़े से जो है ना ये 10-12 जो है लहसुन के, 2 हरी मिर्चें जो है ना मैंने मोटी मोटी काट ली। ठीक हो गया। हल्दी है, ये 1 टेबल स्पून से हाफ टेबल स्पून से भी थोड़ी कम डाल रही हूँ। और इसके अंदर ना सबसे पहले ये 1 टेबल स्पून मेरे पास नमक है, इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये 1 टेबल स्पून जो है ना इसमें लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। पानी जो थे ना मैं इसके अंदर 1 लीटर डालने लगी थी, लेकिन मैंने पानी थोड़ा सा इसमें कम कर दिया क्योंकि मैं हांडी में बना रही हूँ। अगर आप किसी देचके में या नॉन स्टिक के बर्तन में बनाएं ना, तो फिर आप 1 लीटर पानी जो है इसके अंदर डालेंगे और उससे भी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। ये मैंने ना 1 लीटर से थोड़ा सा कम डाला, यानी कि 3 पाव पानी तकरीबन इसके अंदर मैंने डाला है। ये तकरीबन ना 1 टेबल स्पून से इतनी मिर्च जो है मैंने बचा ली है, कहीं मिर्च सूप के अंदर ज़्यादा ना हो जाए। तो अब इसके अंदर जो है ना ये मेरे पास पिसी हुई अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं ये इसके अंदर डाल दिया। ये थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च मैं ना इसके रेड करने के लिए, इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो डाल लें, अगर नहीं है तो डालने को इतनी ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है। अब हम इसको ना दरमियानी आंच पे रखने लगे हैं। अब करो, इसको अच्छी तरह जो है ना मिक्स कर लेना और इसको ना छोड़ देना जब तक ये पानी खुश्क ना हो जाए और ये गल ना जाए, उतनी देर तक इसके ऊपर ना आपने ढक्कन लगा देना। मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा रही हूँ। अब मिलते हैं, जब तक ये पानी खुश्क नहीं होगा उतनी देर तक इसको उसके बाद हम इसको भूनेंगे। 1 प्याज जो है ना वो मैंने इसमें काट लिया है, 1 ऑनियन, और 1 टमाटर जो है ना वो भी मैं इसके अंदर काट रही हूँ। 1 टमाटर जो है ना वो भी इसके अंदर काट देना, फिर उसको अच्छी तरह हिला देना है। ठीक है। फिर इसके ऊपर ढक्कन दे के मत ना, देसी जो होता है ना मुर्गा, ये ज़्यादा टाइम लेता है। ये देखिए माशाल्लाह से ये पक रहा है। जब इतना का पक जाए ना तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा ना ये ज़ीरा और काली मिर्चें डाल रही हूँ साबुत, और इसको अच्छी तरह हिला देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से। अब इसको पकने देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से पक रहा है। ये इसका ऑयल जो है ना इसी के अंदर से ये निकल रहा है, जो ग्रेवी सी है ना इसी के अंदर से निकल रही है। ये देखिए माशाल्लाह से पानी भी खुश्क होने पे आया हुआ है, थोड़ी देर तक खुश्क हो जाएगा। इसको रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया, आधा घंटा तकरीबन ये और ले लेगा। तो ये देखें माशाल्लाह से, तो ये जो होता है ना देसी चिकन, इसका जो सूप होता है ना ये गले के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये जो है ना जिनको खांसी वगैरह आती हो उनके लिए ये बहुत अच्छा आता है। तो फिर मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह से ये ढक्कन जो है ना ज़रा हैवी है ना, तो इसको ज़रा एहतियात से उठाना पड़ता है। ये देखें माशाल्लाह से पानी हमारा खुश्क हो गया और ये तकरीबन ना हाफ गल चुका है। इसके अंदर ना मैं अब
देसी घी ऐड करने लगी हैं थोड़ा। ये इसके अंदर मैं ना देसी घी ऐड करने लगे हैं। अगर चाहें आप तो ऑयल डाल लें, डालडा घी डाल लें, जो भी आप डालना चाहें। तो मेरे पास तो ये देसी घी अवेलेबल था, मैंने डाल लिया। इसका सूप बनाना है ना, इसलिए ये अच्छा लगेगा। देसी मुर्गा है तो देसी घी होगा तो फिर उसका माशाल्लाह से टेस्ट ज़बरदस्त बन जाएगा। अब इसको दरमियानी आंच पे रख के हमने इसको भूनना है। ये देखिए माशाल्लाह से सारे जो इसके अंदर मैंने मसाले वगैरह डाले थे ना, वो सारे जो है ना मेल्ट हो चुके हैं। ये जो अदरक है ना, वो मैंने टोटे टोटे डाला हुआ है। उसका जो है अंदर से बड़ा प्यारा सा ना उसका फ्लेवर निकलता है। ये देखें, इसको दरमियानी आंच पे मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ। इसको आराम तसल्ली से इसकी बुनाई करनी है। इसमें तकरीबन हमने 10 मिनट जो है ना इसकी बुनाई करनी है। ये देखें माशाल्लाह से इसकी ग्रेवी देखें किस तरह बनी है। माशाल्लाह से किस तरह ये भुन गया। अब इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ वो अदरक के टोटे हैं और जो मैंने प्याज डाला था और वो जो लहसुन अदरक साबुत डाला था, जो चीज़ें वो सारी घुल गई हैं। सिर्फ अदरक के पीस जो है ना वो तो मैंने खुद मोटे मोटे करके डाले हुए हैं ताकि वो ना शोरबे में उसकी सूप में ना ज़्यादा उसका असर निकले, ताकि इसका कोई बेनिफिट मिले। अब मैंने ना तकरीबन 1.5 किलो जो है ना पानी मैंने उसको बॉयल करके रखा हुआ है। उसको मैंने बॉयल कर लिया, वो गर्म है। उबला हुआ पानी यानी पका हुआ पानी है, वो मैं इसके अंदर ऐड करने लगी। इसको हमने काफ़ी देर तक ना इसको पकाना है, ताकि इसके अंदर ये पानी पका हुआ डाला है ना तो ये जल्दी पक जाएगा। इसका फ्लेवर ज़्यादा मज़े का आएगा। ये देखें माशाल्लाह से। अब बस हम इसको आधा घंटा तकरीबन रहने देंगे, इसी तरह एक बार हिला देंगे और बस। ये देखें माशाल्लाह से ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, पक चुका है, गल चुका है और इसकी ग्रेवी भी बाहर आ चुकी है। अब इसको हिला के चेक कर लेते हैं। पानी भी माशाल्लाह जितना हमारी ज़रूरत थी उतना रह गया। इसको चाहे तो आप नान के साथ इस्तेमाल करें, चाहे तो रोटी के साथ इस्तेमाल करें, चाहे तो साथ उबले चावल बना लें। तो ये देखें माशाल्लाह से हो गया। अब हम इसके अंदर ना धनिया और मसाला ऐड करते हैं। ये मेरे पास थोड़ा सा धनिया है, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये एक सब्ज़ मिर्च है, वो भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा सा इसके अंदर मैं ना 1/2 टेबल स्पून जो है ना वो ज़ीरा मसाला, सारे मसाले मिक्स करके मैंने उसको फ्राई करके ना रोस्ट करके तो फिर इनको पीसा हुआ है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब इसकी आंच को मैं बिल्कुल हल्का कर दूँगी, तो उसके बाद डिश आउट करके फिर मैं आँच। ये देखिए माशाल्लाह से हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ऊपर लेयर बन के आई है इसकी। ये देखिए अब मैं आपको डिश आउट करके फिर इसको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल हमारी देसी चिकन की रेसिपी बिल्कुल ग्रेवी के साथ, सूप के साथ बन गई है, शोरबे वाली। ये देखें माशाल्लाह से। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।